शुरू हो गया लाइव। चलो भाई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मतलब करना चाहिए यहाँ सब क्या कि यहाँ के टॉपिक आई मैथिली है तो कनी मैथिली में बजित कनी बढ़िया रहत। तो लाइव अहाँ सबके शुरू भ गेलै और ऐसे पहिलुका जे सेशन छल अहाँके ऐसे पहिलुका जे वीडियो सब हम अपलोड करै छलहुँ ई अहाँके जे लाइव सेशन में आबै छल ई अहाँके चैप्टर 1 से रिलेटेड छल। आइ के जे अहाँके टॉपिक रहत वो चैप्टर 2 से रहत जकर नाम अछि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। चैप्टर का नाम की अछि? राष्ट्रभाषा और मातृभाषा एक चैप्टर का नाम है। तो चलो फटाफट हम यहाँ पर एक बार टॉपिक के बारे में बता दी आके फिर हम लोग हम सब जो क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ब। तो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में जे विद्यार्थी यहाँ सब देला जे विद्यार्थी तैयारी कर रहा 2026 बोर्ड एग्जाम के वही सबके लिए टॉपिक अहाँ सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहत। और चैप्टर में पार्ट में सेशन में लाइव सेशन में हम जे चैप्टर 2 के मैथिली बुक के चैप्टर 2 के जे नाम या राष्ट्रभाषा और मातृभाषा वही के आइ हम बीबीआई ऑब्जेक्टिव देखब। और एहन ऑब्जेक्टिव अहाँ के हम लऽ के आयल छी अहाँ सबके बीच में एहन ऑब्जेक्टिव लऽ के आयल छी जे अहाँ के क्वेश्चन मतलब जे अहाँ के एग्जाम में पूछल गेल क्वेश्चन यऽ और साथ ही साथ अहाँ सबके हम वेरीफाई करैत मतलब कौन ईयर में पूछने यऽ सेहो जे सेशन में क्वेश्चन में हम जे अहाँ के दर्शेने छी जे कौन साल में क्वेश्चन अहाँ के पूछल गेल यऽ और कहिया क्वेश्चन पूछल गेल यऽ कौन सिटिंग में पूछल गेल यऽ। ठीक है, अहाँ सब बिल्कुल बेफिक्र रहब। आई जो क्वेश्चन अहाँ के रहत वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन रहत मतलब क्वेश्चन बाय क्वेश्चन रहत। चलू शुरू करै छी पहिलुका नंबर क्वेश्चन पर और पहिलुका नंबर क्वेश्चन के अहाँ सब जे फटाफट क्वेश्चन के पढ़ के और अगर जे उचित आंसर हैत ABCD नाम दऽ कऽ अहाँ सब जे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल भरि देबै। और जे विद्यार्थी एखन तक लाइव सेशन में नहीं जुड़ल छियै अहाँ से नम्र निवेदन यऽ जे आइयो नहीं जब भी हम लाइव सेशन में आबै छी तऽ अहाँ फटाफट अपना समय से 1-2 मिनट के देरी भ सके लेकिन ज्यादा विलम्ब हम चाहे छी नहीं करे के। तो चलो भाई अब हम जे टॉपिक के शुरू करे छी क्योंकि टाइम बहुत भ गेल। चलो पहला क्वेश्चन अहाँ के आबि गेल अहाँ के चैप्टर जे पहला क्वेश्चन आबि गेल अहाँ के स्क्रीन पर पहिलुका क्वेश्चन देख लियो की कहिए। अच्छा ये अहाँ के जे पार्ट 1 वीडियो है ना पार्ट 1 वीडियो। चलो तो पार्ट 1 वीडियो में पहिलुका चैप्टर 2 के पहिलुका क्वेश्चन कहिए जे अनेकता में एकता प्रमुख विशेषता अछि। अनेकता में एकता का मतलब की है? अहाँ सुनने हबे जो एकता ही बल है, एकता में बल है। तो अनेकता में एकता मतलब एहन कौन विशेष मतलब कौन एहन जगह के विशेषता यऽ जाहिमे अनेकता में एकता देखल जाइए अनेकता में एकता देखल जाइए। तो एकर जे ऑप्शन सही भ जायत अहाँ के नहीं फ्रांस हैत नहीं जर्मनी के हैत नहीं बांग्लादेशक हैत तो ई भ जायत कतऽ भारत के। भारत एकमात्र एहन देश मानल जाइए जतऽ अनेकता में एकता या कहे के मतलब ई यऽ जे भारत देश एक छी लेकिन एमे जाति धर्म विभिन्न प्रकार के जाति यऽ विभिन्न प्रकार के धर्म यऽ विभिन्न प्रकार के जे मतलब विभिन्न प्रकार के लोग बसे जना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके आपस में भाई भाई के नारा लगबे छी भारत देश में। तो ये अहाँ के जे सबसे बहुत ही अच्छा बात यऽ जे अहाँ सबके भारत जे देश में हम सब अपना सब रहे छिए वही देश में अनेकता में एकता यह काफी अच्छा बात है। चलो अगला क्वेश्चन हम देखे छी क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की कह रही है समस्त भारत के एक सूत्र में बांधे वाला भाषा थी। मतलब समस्त भारत के मतलब अगर भारत के लोग के जते भी भारत के लोग भारत के लोग के अगर हम एकता में बांधे चाहे छी एकता में अगर हम बांधे चाहे छी तो वकर एगो भाषा कौन यऽ जैसे हम मनुष्य के इंसान के भारतवासी के एक रूप में एक समान रूप में एकता में हम बांध सके छी। ऑप्शन अहाँ के सामने में यह भोजपुरी मैथिली कन्नड़ और हिंदी। एहन कौन लैंग्वेज यह जहाँ सब मतलब सब भारतवासी सब देशवासी के एकता में बांधने है तो ये भ जात हिंदी भ जात। अब इन्हें जब मैथिली पढ़े तो मैथिली दे देवे। मैथिली केवल मिथिलांचल के लोग के लेल बजल गया है क्योंकि जे समय में मिथिलांचल के लोग मैथिली के भाषा में विस्तृत ज्ञान पावे छे वही समय में मैथिली एहि द्वारा नीचे आबि गया क्योंकि वही समय में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के विशेष रूप से बोलबाला बगल और सब बेसी प्रचारो सब करे छलौ। और हमरा सबके अखन तो ध्यान दे के अपना लैंग्वेज पर अपन लैंग्वेज जतऽ जाऊँ वहीठमा हम अपन भाषा के प्रयोग करी ताकि हमार लैंग्वेज जे आगे वाला समय में जे बहुत विशेष रूप से मानल जाए और विशेष रूप से आदमी सबके जानल पहचानल जाइए। चलो अगला क्वेश्चन हम देखे
क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ बढ़ गया छी। क्वेश्चन नंबर 3 कहिए जे गद कुसुमांजलि संपत्ति अछि, गद कुसुमांजलि संपत्ति अछि भोलालाल दासक, भोलालाल दास के या फिर लाल दास के रघुवर दास के या फिर उक्त किनको नहीं, मतलब उक्त किनको नहीं मतलब एमे से कोनो नहीं की कहिए जे गद कुसुमांजलि संपादित अछि, तो गद कुसुमांजलि संपादित अछि ककर, भोलालाल दास के, ककर संपादित अछि, भोलालाल के द्वारा संपादित कयल गेल अछि गद कुसुमांजलि, भोलालाल के द्वारा संपादित कयल गेल अछि गद कुसुमांजलि। चलो तीसरा बात, अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़े छी। बहुत विद्यार्थी के कमेंट आबि रही है, हम सब के विद्यार्थी को रीड कर रहा छी। चलो आज से बिल्कुल जे कमेंट करना बिल्कुल नहीं बिसरबे। चलो अगला क्वेश्चन अहाँ के कहिए जे व्याकरणक प्रबोध लिखने क्षेत्र, व्याकरणक प्रबोध के लिखने भोलालाल दास लिखने जयकांत मिश्र लिखने या फिर राजमोहन झा लिखने या फिर दिनेश्वर लाल आनंद लिखने एमे से कौन एहन राइटर या कौन एहन जे लेखक ये जो व्याकरण प्रबोध लिखने छे, व्याकरण प्रबोध के लिखने छे, यहाँ से यहाँ क्वेश्चन अहाँ सबसे पूछ रही है तो सही जवाब अहाँ के भ जात 4 नंबर के ए नंबर भोलालाल दास की वजह सही जवाब भोलालाल दास लिखने अछि। चलो आगू बढ़े छी अगला क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर क्वेश्चन तरफ। त्रिभाषा फॉर्मूलाक अंतर्गत भाषा आबै छै, त्रिभाषा, त्रिभाषा का मतलब हम अहाँ के बता दै छी पूरा देश में मतलब एक लैंग्वेज है ओकरा कुछ रूप में बांटल गेल है, एक है जे हम सब अपना अपना राज्य में अपना अपना एक लिमिट एरिया में बजे छी, जना हम सब अपना एरिया में रही छी तो मैथिली बजे छी, बाहर चल जाए कतो कतो दरभंगा चल गेलू, पटना गेलू, मुंबई गेलू, कोनो आन शहर में गेलू तो बता मैथिली बजे तो कोई लोग समझत नहीं, ताहि द्वारा बता एगो भाषा तय कयल गेल छै जकरा हम कहै छियै राष्ट्रभाषा, की कहै छियै हम राष्ट्रभाषा कहै छियै। तो एगो तो अहाँ के भ गेल जे लोकल एरिया में बजे छी ओकरा कहै छियै हम राज्य भाषा, राज्य भाषा अपन भाषा के राज्य भाषा। और अगर हम कोनो दोसर ठाम जाइ छी, कोनो दोसर ठाम जाइ छी तो हमरा वही जगह पर अहाँ के मैथिली बजबाक मतलब अगर अहाँ मैथिली बजे छी तो अहाँ के भाषा जल्दी कोई लोग नहीं समझ पाबे, तै के लेल अहाँ के दोसर भाषा बजे पड़िए, की बजे पड़िए हिंदी बजे पड़िए, तकरा हम कहै छियै राष्ट्रभाषा। और एगो होइ छै अगर हम भारत देश से दोसर देश जेबे आ वहीठमा अगर हिंदी के शब्द के प्रयोग करबे, हिंदी लैंग्वेज के प्रयोग करबे तो वतुका आदमी सब ए भाषा के नहीं समझ पाते, तै के लेल हम की करे छियै इंग्लिश लैंग्वेज उपयोग करे छियै। ई भ गेल अहाँ के अंतरराष्ट्रीय भाषा। त्रिभाषा का मतलब यहाँ राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा। त्रिभाषा का मतलब राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा और अंतरराष्ट्रीय भाषा, ओकरे हम कहिए त्रिभाषा। त्रि मतलब तीन, त्रिभाषा फॉर्मूला अंतर्गत भाषा आबै छै मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, एक विदेशी भाषा या फिर उक्त तीनों। तो अकर आंसर भ जात कथी उक्त तीनों, मतलब मातृभाषा भी आबि रही है, मातृभाषा राज्य भाषा मतलब मातृभाषा मतलब जे हम सब अपना एरिया में अपना जगह पर हम अपना घर आंगन में जे भाषा बजे छी ओकरे हम कहै छी मातृभाषा, ओकरे हम की कहै छी मातृभाषा। चलू और दोसर ऑप्शन देने है जे राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा मतलब अपना देश में जे सब जगह यूज कयल जाए, मतलब एहन लैंग्वेज एगो होबाक चाहिए जे पूरा भारत वर्ष में यूज करल जाए छै। तो ई लैंग्वेज आके की हिंदी, और हिंदी के उपाधि देने राष्ट्रभाषा के, राष्ट्रभाषा के उपाधि ककरा देनी है हिंदी के। और तेसर में आबिए एक विदेशी भाषा, अंग्रेजी जी अहाँ सबके अपन मातृभाषा नहीं छी, अंग्रेजी जी भाषा लैंग्वेज ये से एक चलो अंग्रेजी जी एक विदेशी भाषा छी, कियाकि विदेश के द्वारा आयल गेल अछि, तो की भ जात अहाँ के मातृभाषा भ जात, राष्ट्रभाषा भ जात और एक विदेशी भाषा भ जात, मतलब उक्त तीनों की भ जात अकर सही जवाब उक्त तीनों के की कहल जाय त्रिभाषा फॉर्मूला कहल जाय। चलो आगू हम बढ़े छी अगला क्वेश्चन 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन। भोलालाल दासक रचना अछि, भोलालाल दास ककर रचना केने य राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के रचना केने के भोलालाल दास, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा के लेखक के भोलालाल दास ये। चलो आगू बढ़े छी हम लोग अगला क्वेश्चन के तरफ। देखियो 7 नंबर क्वेश्चन पर आबि गेल छी हम सब, और अहाँ सब फटाफट ऐसे क्वेश्चन के जवाब देते रहबे। राष्ट्रभाषा और मातृभाषा साहित्य विधायक अंतर्गत आबै अछि, की कहिए जे एक बार फिर से समझ लीजिए, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा हम अभी चैप्टर पढ़ा रहा छी, चैप्टर नंबर 2। ई साहित्य जे विधायक अंतर्गत आबै छै, मतलब कई विधायक साहित्य के विधायक अंतर्गत आबै अछि, रिपोर्टार्ज, निबंध, पदावली या फिर कथा। अगर की आंसर भ जात फटाफट जवाब दियो, ई भ जात अहाँ के निबंध। ई की आबि जात निबंध के रूप में अहाँ सब ई साहित्य के हम जाने छी, राष्ट्रभाषा और मातृभाषा एक निबंध के रूप में जाने छी। और इस पूरा चैप्टर में हम राष्ट्र के भाषा जो लैंग्वेज है इस सब के बारे में जाने छी, त्रिभाषा के बारे में जाने छी, राज्य भाषा भ गेल जकरा हम जब मातृभाषा कहै छी, राष्ट्रभाषा भ गेल जे हम पूरा भारत देश में बजे छी, एगो भ गेल अहाँ के अंतरराष्ट्रीय भाषा जे भारत के अलावा मतलब भारत सहित अन्य देशों में हम सब की करे छी बजे छी। चलो आगू बढ़े छी, अगर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन।
त्रिभाषा सिद्धांतक अंतर्गत आबैत अछि। त्रिभाषा, एक बार फिर से इस क्वेश्चन के दोहरा देने यह जे त्रिभाषा सिद्धांतक अंतर्गत आबै छै त मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, विश्वक भाषा, उक्त तीनू भाषा के समूह। मतलब उक्त तीनू भाषा के समूह मतलब भ गेलै तीनू भाषा। विश्वक भाषा मतलब भ गेलै जे पूरा विश्व में बोलल जा सकैया। सेम क्वेश्चन अहाँ के इससे पहले भी बतेने छलौं, एक दो क्वेश्चन पहले। त्रिभाषा मतलब राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा मतलब मातृभाषा, और एक अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा मतलब पूरा जे विश्व में बदल जा सकैया। एकर आंसर भ जायत तीनू। की भ जायत? तीनू। त्रिभाषा मतलब तीनू भाषा। चलो आगू बढ़े छी। 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखियो की कहिया। 9 नंबर क्वेश्चन में अहाँ के कहिया जे राष्ट्रभाषा और मातृभाषा शीर्षक रचनाकार के क्षेत्र। मतलब मातृभाषा और राष्ट्रभाषा शीर्षक के जे रचना केने य ई के केने य त भोलालाल दास केने य। एकर जे लेखक ये के य भोलालाल दास ये। त एकर ऑप्शन भ जायत ए नंबर, एकर सही ऑप्शन भ जायत, अर्थात ए नंबर एकर सही ऑप्शन भ जायत। चलो आगू बढ़े। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन, मिथिलाक मुख्य भाषा अछि। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछले जे मिथिला के जे मेन भाषा या की या अहाँ सब कोई फटाफट सब कोई एकर जवाब द सके छिए मैथिली। की बजे एकर सही जवाब मैथिली बजे किया कि मिथिलांचलक लोग जे बजे यो मैथिली बजे। हमरा अपना सबके जे लैंग्वेज छी की छी मैथिली छी, ते द्वारा हम की करे छी मैथिली भाषा के पढ़े छी, ताकि एग्जाम में हमरा लिखे में की बात ज्यादा मुश्किल नहीं आत। चलो आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन देखिए 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन अहाँ से पूछैया जे भोलालाल दासक मातृभाषा की छलै। मतलब भोलालाल दास जे छल एकर मातृभाषा की छलै। त मातृभाषा पूछे त मातृभाषा अहाँ के की बजत मैथिली बजत। बी नंबर ऑप्शन एकर सही बजत। ई सब क्वेश्चन अहाँ के एग्जाम में पूछले य। ई क्वेश्चन के बात करें तो 2016 के फर्स्ट सिटिंग के फर्स्ट सिटिंग में पूछने छल। 2016 के एग्जाम के ए सेक्शन में फर्स्ट सिटिंग में पूछने छल ई क्वेश्चन जे भोलालाल दासक मातृभाषा की छलैन। भोलालाल दास के मातृभाषा की छलैन की भ गेल एकर ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन मैथिली। चलो आगू बढ़े छी। आगू क्वेश्चन अहाँ के पूछैया 12 नंबर क्वेश्चन जे पाठ्य अंश में राष्ट्रभाषा और मातृभाषा अछि। पाठ्य अंश में मातृभाषा और राष्ट्रभाषा या यह क्वेश्चन फिर से दोहरा देने या। और ये क्वेश्चन आपके 2022 के सेक्शन ए में फर्स्ट सिटिंग में पूछने है। 2022 के सेक्शन ए के फर्स्ट सिटिंग में पूछने है जब पाठ्य अंश में राष्ट्रभाषा और मातृभाषा अछि, कथा अछि कि एकांकी अछि कि निबंध अछि या फिर समीक्षा अछि। की भ जाता कर सही ऑप्शन। सही ऑप्शन की भ जाता कर तो सही ऑप्शन भ जाता आके की निबंध छी। और संपूर्ण निबंध में आपको बताने है राष्ट्र के लैंग्वेज के बारे में। भारत स्वतंत्र भेल, भारत की यह स्वतंत्र भेले। चलो अगर हिंदी में पूछे तो यहाँ का अगर हिंदी लैंग्वेज प्रयोग करूँ तो भारत कब स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 ईस्वी। तो सबको याद है ना 15 अगस्त 1947 ईस्वी में हमारे भारत देश कब आजाद भेले 1947 ईस्वी में। डेट नहीं देने केवल ईस्वी देने। चलो आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दासक जन्म स्थान छले। मतलब जे कोई चैप्टर लिखने या मातृभाषा अनुरागी भोलालाल दासक जन्म स्थान कतऽ छलै। भोलालाल दास के अहाँ के जन्म स्थान पूछैया। चलो फटाफट जवाब दे दियो की वजह तक जन्म मातृभाषा अनुसार अनुरागी भोलालाल दास के जन्म स्थान कतऽ कसरोड़, बेनीपुर, घनश्यामपुर या फिर नवादा। की वजह अहाँ के कसरोड़ जे कि दरभंगा जिला में पड़ैया। कसरोड़ दरभंगा जिला में पड़ैया। अतः भोलालाल दास के जन्म स्थान है। आगू बढ़े छी। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी के मातृभाषा छलै। महात्मा गांधी के मातृभाषा की छलै। मराठी, हिंदी, गुजराती या पंजाबी। मराठी, हिंदी, गुजराती या पंजाबी। तो महात्मा गांधी पोरबंदर मतलब जे गुजरात के रही के छल। गुजरात के छल ताहि द्वारा एकर भाषा जे छल ओ कथी छल गुजरात छल। चलो महात्मा गांधी के भाषा की छल गुजराती छल। क्या कि गुजरात से रही छल पोरबंदर है ना। नाम सुनने हेबे अहाँ सब गांधी जी के जीवनी पढ़ने हेबे। अहाँ सबके पता है कि गांधी जी कतऽ करे छल पोरबंदर मतलब गुजरात के रही छले। लैंग्वेज जे छल मातृभाषा जे छल कथी छल गुजराती छल। अगला क्वेश्चन और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन अहाँ से पूछ लिया जो भोलालाल दासक ओकालती आरंभ कैलन। मतलब भोलालाल लाल दास जे छल वो ओकालत करे छल मतलब वकील छल। की छल ई वकील छल। और वकील जे शुरू केने छल वो कहिया ईस्वी से केने छल यहाँ से क्वेश्चन पूछैया। ऑप्शन या 1923 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या फिर 1926 ईस्वी में। आपका सही जवाब की बात आके 1925 ईस्वी में जे भोलालाल दास ये वकालत शुरू कर रही है यहाँ के की बजट अहाँ के सही ऑप्शन बजट। तो यही छल आइ अहाँ के 16 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूरा वीवीआर क्वेश्चन जो 2017 से लक अखन तक क्वेश्चन पूछने छल 2025 तक सबटा क्वेश्चन का हम एकजुट करके अहाँ के सामने प्रस्तुत केने छलौ। अगर अहाँ सबके वीडियो पसंद लगैया और अहाँ के लगैया जे नहीं हमरा ई वीडियो बहुत हेल्पफुल है तो कनी लाइक कर दियो। और अहाँ के लगैया जे हमरा के अलावा और कोनो विद्यार्थी है जकरा ई सब वीडियो के जरूरत है अहाँ सब वीडियो के वही दोस्त के साथ शेयर कर सकै छी।
बिना शरमाइल। चलू आब हम मिलब अगला क्लास में, जकर नाम रहत चैप्टर पार्ट 2। चैप्टर तो यहाँ रहत, पार्ट 2 रहत। और अभी हम कुछ अलग से जे और कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव जे मुख्य रूप से पूछे के आवश्यकता होत, तो फटाफट जे पार्ट 2 वीडियो जे अहाँ के देखते हम लाइव एबे तो अहाँ सबके पता चल जात। मिलब हम कल बने, तब तक के लिए जे शुभ रात्रि और मिलब हम कल।